So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel. That is Niveshik Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So hope you are enjoying the market breadth these days. So अभी जो है मार्केट में फिर से थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और हम लोग जो नॉर्मली इस सीरीज में डिस्कस भी करते हैं स्टॉक्स ऑन रडार, तो उसमें थोड़ा बहुत निफ्टी का व्यू भी हम लोग स्टार्ट करते हैं एट दिस टाइम ऑफ स्टार्टिंग द डिस्कशन. तो होपफुली निफ्टी हैज वो लेवल्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं वहां तक धीरे धीरे करके इंच कर रहा है. एंड मोमेंटम भी जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बट वो कितना लास्ट करेगा वो डिपेंड करता है ऑन द कमिंग प्राइस एक्शन, और उन लेवल्स पे कैसे प्राइस एक्शन जो हम लोग डिस्कस करते हैं उस पे कैसा बिहेव करता है. So before I start for today's watch list or stocks on radar, I will like to share one uh, डिस्कशन विद यू. एक आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना था, क्योंकि मेरे पास काफी टाइम से आई डोंट गो थ्रू ऑल द डीएम्स व्हिच आई रिसीव ऑन अ डेली बेसिस. आई हार्डली गेट टाइम टू गो थ्रू द डीएम्स ऑन द ट्विटर. तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज फिर से आ रही हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक दोज क्वेरीज ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड रिप्लाई टू ईच वन ऑफ दोज, दो आई गिव इट अ ट्राई. At this time, once I start analyzing and doing my own homework and research, तो मुझे जो जो चार्ट पे अगर रिक्वेस्ट आता है और अगर मेरे वो चार्ट में मतलब कोशिश करता हूँ, बट पर नॉर्मली पहले हम हर फ्राइडे को एक सीरीज चलाते थे विच आई हैव, आई थिंक यू कैन गो हियर. सो यहाँ पे लाइव Q&A कनेक्ट विद निवेशक भरत, ये हम लोग हर फ्राइडे को करते थे 9 o'clock, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ मीटिंग बाय इनवाइट. सो आई यूज्ड टू शेयर अ मीटिंग इनवाइट द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन. एंड ये देखेंगे तो हमने मार्च 4th के बाद हम लोग नहीं कर पाए. आई डिड नॉट गेट टाइम टू टेक दिस सेशन. So if at all you want any stock specific queries, you want to discuss with me, I can share my chart observations on those on Friday at 9 o'clock this Friday, 9:30. So for that, I normally share the meeting invite on my Twitter, on my Telegram channel. So this is Niveshak Bharat Talks, जो है हमारा वही Telegram channel भी है. So if at all you feel like you want to discuss certain stocks which you want to discuss with me, to take my observations on those charts, so आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. तो फ्राइडे को मैं जो है वो लिंक यहाँ पे मीटिंग का आपके साथ शेयर कर दूंगा. यू कैन ज्वाइन दैट मीटिंग एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. एक चीज़ है डिस्क्लेमर, डोंट आस्क मी कि मेरे को बाय करना है, मुझे सेल करना है, मुझे क्या करना है, वो चीज़ के लिए आई एम नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन टू गाइड यू. मैं आपको चार्ट्स के बेसिस पे क्या चार्ट्स बता रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे चार्ट्स पे उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, दैट आई कैन टेल यू एंड आई कैन शेयर माय व्यू ऑन दैट. सेकेंडली, आज जो हम शुरू करेंगे, तो अगर आपने देखा होगा तो आई हैव जस्ट पोस्टेड ऑन ट्विटर कि आईटी सेक्टर में जो है काफी मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए तो एटलीस्ट पक्का दिख रहा है कि एक मोमेंटम कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है. कुछ एक सिलेक्टेड नेम्स में वो चीज़ कंफर्म होती हुई दिख रही है. सो आज हम बेसिकली जो हमारे स्टॉक्स ऑन रडार होंगे उसमें से 2 या 3 स्टॉक्स जो होंगे वो इस सेक्टर से होंगे. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई विल टेक यू थ्रू द चार्ट्स एंड वी विल गेट स्टार्टेड. सो चलिए चार्ट पे चलते हैं. तो चार्ट पे चलते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग निफ्टी से ही. तो अगर आपको याद होगा, अगर आप कल या परसों के या पिछले वीक के वीडियोस अगर देखेंगे स्टॉक्स ऑन रडार सीरीज के, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेशन जो था, एक बॉक्स कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं इसको, उसमें कंसोलिडेट कर रहा था निफ्टी, और आज इसने जो है उसका एक ब्रेकआउट दिया है. और हमारे लेवल्स की तरफ जो हम लोग कल भी डिस्कस करके गए थे कि 17,600 से लेके 17,800 की जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में हो, बट प्रोबेबिलिटी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली की ज्यादा दिख रही है कि वी विल बी, मतलब हो सकता है थोड़ा सा फिर नीचे आए बॉक्स में, फिर ऊपर जाए. वो कैसे होगा आई डोंट नो, बट 17,600 से 800 तक के बारे एक बारी हम लोग टच करने की कोशिश कर सकते हैं. और उसी के लिए आज देखेंगे तो हमने 17,500 के आसपास का ही क्लोज दिया है. तो दैट लुक्स लाइक गोइंग एज पर वॉट एवर चार्ट्स और टेलिंग और कन्वेइंग. तो अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी भी अगर स्ट्रांग दिखते हैं या अगर मोमेंटम इनमें भी दिखता है, तो मार्केट बेट्स ओवरऑल इंप्रूव होती हुई ऑटोमेटिकली दिख रही है ऑन द
बैक एंड इंडाइसेस जिसको मैं बोलता हूँ, जो ट्रेडेबल इंडेक्सेस हैं वो फ्रंट एंड इंडेक्सेस हैं, और जो बैंक निफ्टी निफ्टी है वो फ्रंट एंड है, और जो बाकी हैं वो मैं उसको पर्टिकुलरली बैक एंड इंडाइसेस बोलता हूँ, जो ट्रेड नहीं करते, राइट। तो उसमें भी अच्छा मार्केट में थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखा है डे टू डे बेसिस पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो मेरे रडार पे जो स्टॉक्स रह रहे हैं बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन और मोमेंटम, और जिस तरह का उन्होंने आज डे में सिग्नल्स दिए हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग आईटी से ही स्टार्ट करेंगे। तो आईटी में जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप आईटी में रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे इज इन्फोसिस। तो अगर आप इन्फोसिस देखेंगे तो इन्फोसिस का जो है, अगर आप, मैं आपको पीछे से चार्ट लेके दिखाऊं जूम इन करके, तो ये देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली जो था एक राइजिंग चैनल में चल रहा था, और यहाँ आके वो जो है राइजिंग चैनल का ब्रेक डाउन हुआ, और फिर हमने इस जोन में कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है हमें फिर से मिला, और हम लोग अब जो है इस पर्टिकुलर जोन में जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट व्हाट गॉट मी, व्हाट गॉट इन्फोसिस इनटू माय लिस्ट इज, इसने जो ये प्रीवियसली जो ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, ये एरिया, वहां पे आज इसने जो है एक उसके ऊपर का क्लोज दिया है। 1895 वाज द लेवल, 1890 से 1900 के ऊपर, 1903 के आसपास का क्लोज है, 194 के आसपास। तो इफ एट ऑल मेरे लिए जो की पॉइंट रहेगा वो 1925 के ऊपर का क्लोज रहेगा। वाई सो, बिकॉज अगर आप ये देखेंगे तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ वाली सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, राइट। यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा था, तो ये इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो इट बिकम्स बुलिश फॉर मी एज पर द चार्ट ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद में जो है हम लोग इसको ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस है वो रिक्लेम करता हुआ देख सकते हैं, और हो सकता है 2000 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों में। तो इन्फोसिस इज फर्स्ट स्टॉक फ्रॉम आईटी स्पेस इन द लार्ज कैप आईटी स्पेस, जो कि रडार पर रहेगा। उसके बाद कुछ मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी के भी स्टॉक्स हैं जो कि रडार पे आते हुए दिख रहे हैं। उसमें से सबसे पहला जो है वो है मास्टेक। तो मास्टेक ने भी काफी अच्छा जो है एक बेस फॉर्मेशन के बाद, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी दिखेगा, जो कि एक कंफर्म करता है आपको कि एक बॉटम स्ट्रॉन्ग जो है वो इन प्लेस है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं इसको ट्रिपल बॉटम भी। तो उसके बाद में नाउ इट इज यू नो ये देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ आपको दिख रहा है, और अब हम उसकी नेकलाइन के पास में हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसी सप्लाई जोन के आसपास आज हम लोगों ने प्राइस रिजेक्शन फेस किया है। So if at all it manages a close above 3250 to 3270, so it also looks very good on the charts to reclaim its previous all-time high in the days to come. So Mastech जो है वो सेकंड स्टॉक रहेगा आईटी स्पेस से। थर्ड स्टॉक जो रहेगा वो है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस में भी उसी तरह का प्राइस एक्शन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने आपको ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ है। तो ये एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं, डबल बॉटम, यहाँ पे भी एक ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं कि इन प्लेस है। एट द सेम टाइम आप अगर चाहें तो इसको काइंड ऑफ कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। तो इवन दो इट इज नॉट परफेक्ट टेक्स्ट बुक कप एंड हैंडल, बट स्टिल, तो यहाँ पे भी जो है नेकलाउन का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है आज, और इमीडिएटली इसके लिए जो एक सप्लाई जोन कह सकते हैं, जो कि मल्टीपल टाइम्स हमारे लिए रिजेक्शन पॉइंट रहा है प्राइस के लिए, तो वो एक जोन पे प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। So anytime if at all it manages a close above 3510 to 3520, तो वहां से इसके लिए भी जो है प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है एक फर्स्ट ओपन प्रोबेबल माइलस्टोन हो जाएगा, दैट इज अराउंड 3660। एंड उसके ऊपर के भी अच्छे अपसाइड पोटेंशियल के लिए माइलस्टोन ओपन हो जाएगा, दैट विल बी एम्फेसिस। और लास्ट स्टॉक जो इस सेक्टर से रहेगा रडार पे, दैट इज एनआईआईटी। ये चौथा स्टॉक है आईटी स्पेस से अगर आप बोलेंगे तो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे भी एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, और अब जो है ये एक जोन जो है आपके लिए, जो पहले रेजिस्टेंस थी जहाँ से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वो अब आइडियली जो है एक आपके लिए लॉ ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली आपके लिए एक सपोर्ट एक्ट करनी चाहिए। सो नाउ द पॉइंट इज, अभी जो है ये एक फ्लैग एंड पोल के तरह का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये आपका एक फ्लैग है, और ये आपका कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे, राइट।
तो ये आपके लिए फिलहाल जो है एक आपके स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं, एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद एक्ट कर रहा है। टिल द टाइम वी आर मैनेजिंग दिस लो, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और इसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है दैट इज अराउंड 615 के आसपास, then it is all set to see 700 in a very short span of time as per the probable milestone, based on the pattern target. So this can also be kept on the radar. उसके बाद में जो है देन आई विल से कि couple of stocks are from power sector. So CG पावर अगर हम लोग देखेंगे तो इवन दो आई थिंक ये ASM का स्टॉक है, आई डोंट, बिकॉज इसका सर्किट लिमिट जो है वो 5% है. So it is also made a double bottom kind of pattern. और अब जो है कहीं ना कहीं उसकी नेकलाइन के ब्रेक होने के पास में है, तो ये जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन है, यहाँ से हमें कंटिन्यूअसली सप्लाई दी, यहाँ पे फिर से कोशिश हुई थी 2 दिन पहले, फिर से रिजेक्शन मिला था, बट अभी फिर से प्राइस वहीं से बाउंस करा है और आज उसके काइंड ऑफ नियर अबाउट ही क्लोज दिया है 190, दैट इज द लेवल. तो अगर हम लोग इसमें भी जो है 195 197 के ऊपर का क्लोज मैनेज करते हैं, then it looks all set to reclaim its previous all-time high of 210 approximately in a very short span of time. और उसके बाद अगर इसका देखेंगे तो हमारा 30 से लेके 50 पॉइंट्स का जो है एक रेंज ओपन हो जाएगा ऑन द अपसाइड वंस दिस फ्रेश ब्रेकआउट अबव 210 गेट्स वैलिडेटेड. तो सीजी पावर और सेकंड जो है बहुत ही स्लो मूवर स्टॉक है, जो कि आपकी काफी पेशेंस भी चेक करेगा. इट इज नॉट लाइक आपको यहाँ पे बहुत ही इजीली रिटर्न्स मिल जाएगा ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम या बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन में. बट अगर आप इसमें भी देखेंगे तो पावर ग्रिड आई हैव कवर्ड ऑलरेडी. पावर ग्रिड में भी देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल भी कंटिन्यूअसली टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल रहा है अभी तक के लिए कि राइजिंग चैनल में कैसे प्राइस मूव करता है. तो देखिए तो यहाँ पे भी जो है, और यहाँ पे अब इस कंसोलिडेशन के भी ब्रेक करने के कगार पे है, जो कि बॉक्स कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा. सो ये जो है एक लेवल की है, दैट इज अराउंड 220 टू 225. 220 टू 225 के ऊपर का अगर क्लोज मैनेज होता है तो यहाँ पे आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा. और अगर उसका हम देखेंगे तो एज पर द पैटर्न टारगेट अगर फ्रेश ब्रेकआउट वैलिडेट होगा जब 225 के क्लोज के ऊपर या 230 के क्लोज के ऊपर, सो अनदर नियर अबाउट 40 टू 50 पॉइंट्स का जो अपसाइड पोटेंशियल है एज पर द पैटर्न टारगेट, वो प्रोबेबल माइलस्टोन ओपन हो जाएगा पावर ग्रिड के लिए भी. उसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं तो ओपन अप थीम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रैवल में वीआईपी इंडस्ट्रीज आई हैव बीन कवरिंग कपल ऑफ टाइम्स, तो उसी का पीयर जो है सफारी इंडस्ट्रीज, तो उसमें भी जो है एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है ऑफ लेट. तो बेस सबसे कॉमन चीज है कि इन सब में जो है एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन अब एंड होती हुई दिख रही है. सो as soon as it manages a close above 1000, तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है वो 1050 का, वो इमीडिएटली आपका एक प्रोबेबल माइलस्टोन रहेगा. और उसके बाद इसमें भी जो है वो 150 से लेके 200 पॉइंट्स का अपसाइड पोटेंशियल के लिए रेंज खुल जाएगा मिड टर्म के लिए ऑन अ फ्रेश ब्रेकआउट वैलिडेशन. तो दिस विल बी सफारी. और अगर आप लॉजिस्टिक्स स्पेस देखेंगे तो कल मैंने आपके साथ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स डिस्कस किया था विच इज ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट. तो वो भी, और साथ में आज उसी सेक्टर से जो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स भी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है और बाइंग इंटरेस्ट विजिबल है क्लियरली. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम चीज, दीज ऑल स्टॉक्स आर हैविंग अ वेरी मच गुड बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी डन. और अब कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के मोस्ट ऑफ दीज आर ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट्स ऑफ देयर कंसोलिडेशन रेंज. तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे हम लोग तो ये मूव कर रहा है, तो 530 के ऊपर का क्लोज होगा, दैट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर अ ट्रेडर स्पेसिफिकली टू प्लान देयर पोजीशंस एज पर देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और देयर ओन रिस्क. तो उसके बाद में जो है 590 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो इजीली अचीवेबल लगेगा. बट अभी के लिए ये हम लोग इसको थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, हम लोग इस रेंज को भी जो है, अब ये कितने दिन लगेगा आई डोंट नो, बट यहाँ से भी इट इज लुकिंग लाइक वेरी डिसेंट सेटअप. सो एक ये
बेस फॉर्मेशन का, इसका आपका नेकलाइन का भी आप बोल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी और प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये काइंड ऑफ प्रीएम्प्ट है, बट वीआरएल लॉजिस्टिक्स भी गुड लगता है आने वाले टाइम पे। उसके बाद जो है शेयर इंडिया, ये स्टॉक भी काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन कर चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है एक डिसेंडिंग चैनल का जो है वो आज जो है ब्रेकआउट हुआ है और इट इज आल्सो लुकिंग प्रेटी मच गुड टू रिक्लेम इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 1370 इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म। और अगर उसके बाद हम इसका पैटर्न टारगेट देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है 100 to 200 पॉइंट्स जो है आपका अपसाइड पोटेंशियल के लिए रेंज ओपन हो जाएगा इन द मीडियम टर्म। शेयर इंडिया विल बी द अनदर पिक टू बी केप्ट इन अवर वॉच लिस्ट। उसके बाद जो है आज के लिए जो मेरा लास्ट स्टॉक रहेगा, जिसको कि मैंने कल भी कवर किया था और आज फिर से उसमें मेरे को वो प्राइस एक्शन कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, दैट इज ऑटो एक्सेल्स, ऑटोमोटिव एक्सेल्स। कल भी हमने डिस्कस किया था स्टॉक्स ऑन रडार में और आज भी अगर आप देखेंगे तो आज वही जो हमने कल प्रीएम्प्ट किया था इस कैंडल के बेसिस पे, आज हमें वो कंफर्मेशन भी मिला है। ओनली थिंग इज कि वही सेम नेकलाइन का ब्रेकआउट जो है वो हमारे लिए की पॉइंट है, जिसको कि हम लोग क्लियरली मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 2-4 दिनों से। एज सुन एज ये नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करता है अगर आवरली बेसिस पे प्राइसेस के ऊपर, तो it definitely looks out to be a good candidate for immediate all time high, तो near about possible है ये 1705 के आसपास का, but it definitely opens a range of 200 to 300 points in the medium term for upside potential. So this is all what I had to share with you guys based on whatever charts I was flipping through as a part of my daily homework, which I normally do BOD basis. So होपफुली आप लोग इस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट भी जो नियर अबाउट अभी मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, तो आपका रिस्पांस काफी अच्छा एनकरेजमेंट भी दे रहा है। तो दैट इज मोटिवेटिंग मी टू ब्रिंग मोर एंड मोर बेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो कोशिश रहेगी कि आपको इसके सिवा जो वीकेंड पे आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड सर्टेन वीडियोस ऑन द कंसेप्चुअल लर्निंग। उस कंसेप्चुअल लर्निंग की सीरीज के लिए भी मैं कुछ अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बेसिकली मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस और कुछ ना कुछ अगर हो सका तो फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप अपना इनकरेजमेंट देते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, अपनी मोटिवेशन हमें जो है आपसे मिलती रहे। उसी के साथ आप लोग इस कंटेंट को आगे भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा चैनल पे ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग कंटेंट विच गेट्स अपलोडेड। और एट द सेम टाइम दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी आगे ये नॉलेज प्रोवाइड कराइए सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड। जितना हम ज्ञान को बांटेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा, तो लोगों तक इस बेनिफिट को पहुंचाइए अगर आपको अगर कुछ इससे मदद मिल रही है कुछ सीखने में। दिस इज व्हाट आई कैन से। सो टेक केयर, गुड नाइट, अच्छा ट्रेडिंग वीक या अच्छा ट्रेडिंग कल का आपका डे रहे। विद दैट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।